Hello and welcome to the channel everyone. आज हम करेंगे Crossing the Bar by Alfred Tennyson. So let's begin. देखिए, इन्होंने 81 years में ये पोएम लिखी थी जब इनकी अप्रोचिंग डेथ हो रही थी. ठीक है, तो इनके जो सन हैं उन्होंने कहा है कि ये इनका ना एक क्राउन है. इनकी पूरी लाइफ का इतनी अच्छी पोएम बनाई है, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में इन्होंने बताई थी. इस पोएम की पूरी बिफोर डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी. आप लिंक में चेक कर सकते हो. हम बिगिन करते हैं पोएम को. तो इन शॉर्ट ये उनकी अप्रोचिंग डेथ थी. 81 इयर्स पे लिखा था, राइट. सो सनसेट एंड इवनिंग स्टार उसी पे लिख रहे हैं ये. बहुत मेटाफर्स का यूज हुआ है. इमेजिनेशन आपको बहुत सारी देखने को मिलेगी. ठीक है, तो सनसेट, जब सनराइज होता है तो मतलब कोई चीज उग रही है, बट सनसेट है इसका मतलब कुछ ढल रहा है. तो इनका जो लाइफ है वो ढल रही है. अब धीरे धीरे इवनिंग स्टार आ गया है, मतलब इनकी अप्रोचिंग डेथ को कहा गया है. तो धीरे धीरे ये डेथ को अप्रोच कर रहे हैं. इनकी ओल्ड एज आ गई है सनसेट मतलब, और इवनिंग स्टार अप्रोचिंग डेथ आ रही है. वन कॉल फ्रॉम मी फॉर मी, मेरे लिए भगवान का कॉल आ चुका है, राइट. भगवान ने मुझे बुलाया है. और मैं जब यहां से जाऊं, बार, यहां पर देखिएगा बार बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सिंबलाइज करता है जो ब्रिज होता है लाइफ और डेथ के बीच में, उसे हम बार, यहाँ पर बार कहा गया है. ठीक है, उसका सिंबलाइज है. तो जब मैं यहाँ से क्रॉस करूं, ठीक है, जब मेरी डेथ हो तो कोई भी मौन ना करे, कोई भी रोए धोए नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए. When I put on out to sea, जब मैं जा रहा हूं इसको क्रॉस करने, सी से, ठीक है, जा रहा हूं, तब कोई भी रोना नहीं चाहिए. वो बोलते हैं कि ऐसी टाइड होना, जब बहुत बड़ी लहरें आए, ऐसी हो कि मूव हो रहा है सब कुछ लेकिन लगे कि सब अस्लीप है, सब शांत है, चुपचाप है. आप देखते हो जो बहुत गहरे समुंदर होते हैं वो एकदम शांत होते हैं. कहते हैं ना, कोई चीज हल्की हल्की है तो आप उसको बजाओगे छन छन करेगा, बट कुछ भारी चीज है, भरा हुआ है, कोई घड़ा भरा है मान लो, तो आप उसको हिलाओगे नहीं हिला पाओगे, राइट. तो वो हाल हो, इतना ज्यादा फुल हो कि कोई भी साउंड, आवाज आए ही ना. अगर पूरा ओशन भरा होगा तो कोई आवाज नहीं आएगी. और फोम जहाज होती है, ठीक है, वो सब ना हो, कुछ ना हो, इस सब के लिए कोई वो ना हो, जगह ही ना हो. when that यहाँ पर किसे कहा गया है? सोल को कहा गया है. that, जब मेरी सोल जो आई थी, कहां से आई थी? बाउंडलेस डीप क्या है? भगवान की जगह है, राइट. बाउंडलेस डीप वो उनका इटर्नल होम है, राइट. तो वो जगह से आई थी इनकी सोल. अब वो वापस अपने घर जा रही है, यानी वो अपने इटर्नल होम जा रही है. तो एकदम शांति से सब कुछ होना चाहिए, जैसे कि सब कुछ स्लीप हो रहा है, आराम से सब कुछ चाहिए उनको. इनको एक पीसफुल डेथ चाहिए, ठीक है. ट्विलाइट इन इवनिंग बेल, फिर ट्विलाइट, ऐसा समय, सोचिए कितनी इमेजिनेशन. जब मतलब सुबह का आपका है, दिन पूरा ढल रहा है, शाम का आ रहा है, ठीक है, देन एट दैट पॉइंट वो दो समय का एक तरह से मिलान हो रहा है. तो वही है, आपकी लाइफ खत्म होने जा रही है, आप डेथ को अप्रोच करने जा रहे हैं, राइट. तो ये वो पॉइंट है. और इवनिंग बेल, अच्छा चर्च में क्या होता है, इवनिंग बेल बजती है, उसका मतलब है कि अब पूरा दिन समाप्त हो गया, अब दिन की एक्टिविटी एंड कर दीजिए. तो ये दिन समाप्त होगा, इवनिंग बेल. और यहाँ पर क्या समाप्त हो रहा है? पोएट की लाइफ एंड होने वाली है. सोचिए कितना इमेजिनेशन है. एंड आफ्टर दैट डार्क, और उसके बाद इवनिंग जब हो जाती है तो फिर क्या आता है? इवनिंग के बाद क्या आता है? रात हो जाती है, डार्क हो जाता है सब कुछ. तो वही होगा, मतलब इवनिंग बेल बज रही है, भगवान उन्हें बुला रहे हैं, उनकी अप्रोचिंग डेथ है, और फिर एकदम से सब डार्क हो जाएगा, उनकी डेथ हो जाएगी. एंड मे देयर बी नो सैडनेस ऑफ फेयरवेल, वो जब जाएं तो उनकी फेयरवेल में कोई भी सैडनेस नहीं होनी चाहिए. वो नहीं, वो उनको पीसफुल डेथ चाहिए, वो नहीं चाहते कोई भी मोर्न करे, कोई भी सैड हो एंड ऑल दैट.
When I embark, जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इस हार्बर को क्रॉस करते हुए, जो ओशियन बताया गया है ना, उसको क्रॉस करते हुए, ये क्या है पूरी ओशियन, ये पूरी जो शिप है उससे जा रहे हैं। ये पूरी जर्नी जो लाइफ की है वो शिप से बताई गई है यहाँ पर। from our boundary of time and space, हम जब यहाँ born होते हैं ना, तो हम एक बाउंडेशन में रहते हैं टाइम के और स्पेस के, ठीक है। लेकिन ये उस सब से जुदा होकर बाउंडलेस ऐसी जगह जाएंगे जहां टाइम और स्पेस से परे, बहुत परे चले जाएंगे। द फ्लड्स में बियर मी फार, फ्लड्स वही टाइड्स ऑफ फ्लड्स आएंगे और मुझे लेते जाएंगे बहुत दूर। कहां पर? आई होप टू सी माई पायलट फेस टू फेस। यहाँ पर पायलट जो है ये सिंबॉलिक है गॉड का। आपकी पूरी लाइफ जर्नी में एक जैसे एक शिप को अगर पायलट ना हो तो वो क्रॉस ही नहीं कर सकती इतना बड़ा ओशियन, राइट। वो नहीं क्रॉस कर सकती, उनका गाइडेंस, उनका सपोर्ट बहुत जरूरी है। वैसे ही यहाँ पायलट गॉड को कहा गया है, जो आपकी पूरी लाइफ जर्नी में अगर आपको गाइड ना करे, सपोर्ट ना करे, तो वो जर्नी पॉसिबल ही नहीं है। तो ये अप्रोचिंग डेथ पर अब आ गए हैं। इनकी पूरी जर्नी में भगवान ने इनको कितना सपोर्ट किया है ये दिखाया गया है। और अब जब वो जा रहे होंगे तब तो सब कुछ डार्क होगा, तो उन्हें कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन जब वो उसको पार कर ले जाएंगे, अपने इटर्नल होम पहुंच जाएंगे, तो वहां वो अपने पायलट यानी भगवान को फेस टू फेस मिलने का उन्हें मौका मिलेगा। When I have crossed the bar, जब इस बार को वो क्रॉस कर चुके होंगे, ये जो ब्रिज है ना लाइफ और डेथ का, वो खत्म हो जाएगा, वो क्रॉस कर लेंगे, देन वो अपने भगवान से मिलेंगे फेस टू फेस। तो उन्हें ये सब कुछ कैसा चाहिए? बहुत ही सिंपल, कोई मॉर्निंग नहीं होनी चाहिए, कोई सैडनेस नहीं होनी चाहिए, शांति से एकदम उनकी डेथ हो जानी चाहिए। ओके, आई होप ये पोएम क्लियर थी। बहुत ही एक ऐसी पोएम है जहां आपको बताया गया है कि गॉड कितना आपको गाइड करते हैं, ऑल दैट। आपकी जो शिप है वो पायलट ही चला रहा है। शिप क्या है? शिप यहाँ सिंबलाइज किया गया आपकी पूरी लाइफ जर्नी को, ठीक है। सो आई होप दिस पोएम वाज क्लियर एंड बहुत छोटी सी प्यारी सी पोएम थी। और इसको ऑफ कोर्स क्राउन माना गया है उनकी पूरी लाइफ जर्नी का, उनकी पूरी सारी पोएम्स में सबसे बेस्ट है माना गया है। एट द एंड उन्होंने लिखा था टेनिसन ने। So I hope it's clear. If it is, do like the video and subscribe my channel for many more. Thank you.